से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामु अलैकुम। पेशकदम की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आदिल और मैं शाहिद। सबसे पहले जानेंगे आज के शुमारे के खास मौजूआत। आज जानेंगे एक ऐसे मारूफ शख्सियत के बारे में जिन्होंने तारीख में अपना खास मुकाम बनाया है। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अफ्रो अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट की वजह से अमेरिका के साथ साथ सारी दुनिया के लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई। हमारे सेगमेंट डिजिटल रेवोल्यूशन में आपको बताएंगे कैसे आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं। बात होगी एक ऐसे खेल की जो मौसमी सरमा से ताल्लुक रखता है। अगरचे वादी कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ कई सेहत अफजा मकाम स्कीइंग के लिए स्की रिजॉर्ट्स फराहम करते हैं। मगर मामूल के मुताबिक सुनते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। हम में से हर एक शख्स कोई न कोई शौक रखता है, मगर बात वही है कि इंसान उस शौक को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। यूं तो कुछ लोगों के शौक आसानी से पूरे होते हैं, लेकिन कुछ को अपने शौक को पूरा करने के लिए काफी जुदोजहद करनी पड़ती है। ऐसे लोग अपनी राह में आई हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करते हैं। आज तमीम बाबा हमें एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताएंगे जिसने अपनी मुश्किलात को अपने शौक के आड़े नहीं आने दिया। हर एक इंसान में कहीं न कहीं कोई काबिलियत होती है। हम में से कुछ ऐसे भी अशखास हैं जिन्हें कुदरत ने कुछ सलाहियतों से महरूम रखा होता है, लेकिन उनके बदले में उनमें कुछ ऐसी कुव्वतें मौजूद होती हैं जो उन्हें आम इंसान से मुनफरिद बनाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते। शुपियन के 34 साला गुलजार अहमद गनाई पोलियो मर्ज से दो चार हैं। इस लाइलाज बीमारी के होने के बावजूद वो पिछले 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। अपने इसी अंदाज़े जिंदगी की वजह से देते हैं हमको एक छोटी सी आशा। मैं ओपनर खेलता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, खासकर मेरी फील्डिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। बैटिंग में अच्छी तरह खेलता हूँ मगर फील्डिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। बॉलिंग भी करता हूँ, मैं स्पिनर बॉलिंग करता हूँ, मगर ये फील्डिंग में नहीं कर सकता क्योंकि कोई कैच आ जाता तो मैं इस तरह से उस तरह नहीं खेल सकता। बचपन से ही क्रिकेट का शौक रखने वाले गुलजार ने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, पर उम्मीद का दामन न छोड़ते हुए उन्होंने क्रिकेट खेला। मैं और कोई गेम खेल नहीं सकता, क्रिकेट थोड़ा उन गेमों में से इजी है, इसलिए मैं खेलता हूँ, बॉलिंग करता हूँ, बैटिंग करता हूँ, मगर फुटबॉल हो या हॉकी हो या बैडमिंटन हो वो मैं नहीं खेल सकता। इसी बारे में बात करते हुए जब हमने उनसे पूछा कि वो क्या कभी तंदुरुस्त खिलाड़ियों को अपने साथ खेलते हुए रश्क महसूस करते हैं, तो उनका कहना था, हम भी किसी से कम नहीं है, हमको भी दुनिया में कंपटीशन के साथ उतरना चाहिए। जब हौसला हो तो कुछ भी कर सकते हैं। 2 साल का था, मुझे पोलियो हुआ है, तब से मैंने 2 साल से तकरीबन मैंने 20-25 साल तक बहुत इलाज किया डॉक्टरों से, मगर कुछ नहीं हुआ। ये तो कभी कभी होता है, मगर फिर भी मैं उनमें से कम नहीं, उनसे भी अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ। गुलजार साहब कहते हैं, इंसान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो अपने शौक को पूरा नहीं कर पाता। हाँ, शौक है मगर कंटिन्यू चालू नहीं रख सकता क्योंकि मुझे कमाना भी है, घर भी चलाना है, मेरा बाप भी नहीं है, क्रिकेट कुछ नहीं दे सकता। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम होती तो, क्योंकि घर भी चलाना है, मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, मेरी माँ भी है। अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझना चाहिए, वो भी समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है उनको बाहर निकलना चाहिए क्योंकि उनको भी दुनिया देखनी है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। हमारी वादी कश्मीर में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो जिस्मानी तौर नातवान होने की वजह से अपना रोजगार नहीं बना पाते, और हुकूमत का उनकी जिंदगी को बदलने में कितना दखल है, आइए जाने गुलजार साहब से। गवर्नमेंट कहती है, सारे कहते हैं हाँ हैंडीकैप्ड के लिए इतनी रिजर्वेशन रखी हमने, मगर जब सिलेक्शन का मौका आता है
پہلے تو سلیکشن سے پہلے ہی جب انٹرویو کارڈ ہی نہیں ملتے تو ہینڈیکیپڈ کہاں سے انٹرویو دے گا. اس لیے گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے, ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ان لوگوں نے ہم کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے. ہمارے سماج میں کچھ ایسے بھی انسان ہیں جو جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے اور کہیں نہ کہیں پچھڑ جاتے ہیں. گلزار صاحب جیسے اشخاص ایسے انسانوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے. عید خوشیوں کا تہوار ہے. اس تہوار کے موقع پہ خوشیوں کے گیت گائے جاتے ہیں. عید کے خاص موقع پر ہمارے اسٹوڈیو میں ڈی پی ایس اننت ناگ کے کچھ طلبہ نے عید کے نغمے پیش کیے. آئیے آپ کو سناتے ہیں ان معصوم بچوں کی سریلی آواز. Assalamu alaikum. We the students of DPS Anantnag, on behalf of the whole DPS Anantnag fraternity, wish all of you a very happy and prosperous Eid. Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo ye me and nabi sab te me and bas wo te me and bas wo ye me and nabi sab te me and bas wo te me and bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo ye me and nazgir sab te me and bas wo te me and bas wo ye me and nazgir sab te me and bas wo te me and bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo ye me and magdum sab te me and bas wo te me and bas wo ye me and magdum sab te me and bas wo te me and bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo ye me and reshmal sab te me and bas wo te me and bas wo ye me and reshmal sab te me and bas wo te me and bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo ye me and sad sab te me and bas wo te me and bas wo ye me and sad sab te me and bas wo te me and bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo Eid aayi ras ras Eid ga bas wo Eid ga bas wo. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ. آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے. کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں. عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت. جی ہاں، بالکل مفت. نہ صرف اتنا، کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو دیر کس بات کی، رابطہ کیجئے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے. ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے. تاریخ میں ایسی کئی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کر کے اپنا نام سنہرے الفاظ میں کنوا لیا ہے. انیس زرگر ہمیں آج ایسے ہی ایک شخص کی مثال دیں گے
जिनकी खिदमती खल्क की वजह से वो आज भी याद किए जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अफ्रो अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट की वजह से अमेरिका के साथ साथ सारी दुनिया के लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 15 जनवरी 1929 को पैदा हुए थे और वो पादरी होने के अलावा इंसानी हुकूक के लिए लड़ने वाले एक मकबूल एक्टिविस्ट रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज भी एक खास मुकाम रखते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के सिखाए गए बुनियादी उसूल यानी सच और अहिंसा पे अपनी तहरीक शुरू की। किंग अपने कैरियर में बहुत जल्दी ही एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बन गए। उन्होंने 1955 के मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट को लीड किया और साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को बनाने में एक अहम रोल अदा किया। फिर आने वाले वक्त में उसके सदर का ओहदा संभाला। मार्टिन लूथर किंग ने 1963 के वॉशिंगटन मार्च को भी लीड किया, जहां पे उन्होंने इनकलाबी स्पीच आई हैव अ ड्रीम दी। My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. वहां उन्होंने रंग और नस्ल की वजह से होने वाली ज्यादतियों को खत्म करने पे जोर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका की तारीख में एक मशहूर और मकबूल खतीब होने का मुकाम हासिल किया। सन 1964 को मार्टिन लूथर किंग नोबेल प्राइज हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स बन गए। मार्टिन लूथर किंग को 4 अप्रैल 1968 को अमेरिका के शहर मेम्फिस टेनेसी में कत्ल किया गया, जिसकी वजह से पूरे आलमी बरादरी में रंजो गम की लहर फैल गई। लेकिन उस वक्त तक उन्होंने वियतनाम वार और गरीबी को खत्म करने के लिए कई इकदामात शुरू किए थे। अमेरिकी सदर लिंडन जॉनसन ने इंसानी हुकूक के एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग के फौत होने पर 7 अप्रैल को आलमी मातम का दिन करार दिया। आइए अब रुख करते हैं अगले सेगमेंट डिजिटल रेवोल्यूशन की ओर, जिसमें मीर उबैद हमें ब्लॉग्स और ब्लॉगिंग वेबसाइट के बारे में जानकारी देंगे। आपकी पहचान आपके वजूद के लिए अहम है। इस दुनिया में हमारी पहचान या तो आइडेंटिटी कार्ड से होती है या फिर पासपोर्ट से, मगर कंप्यूटर पे हमारी पहचान एक और किस्म की होती है। आमतौर पर हम एक दूसरे की पहचान ईमेल से करते हैं। ईमेल एक आम से यूजर के लिए एक आसानी से पाई गई पहचान होती है। इंटरनेट का इस्तेमाल आमतौर पर वो हर शख्स करता है जिसके पास कंप्यूटर होता है। जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम आमतौर पर दूसरों की बनाई हुई वेबसाइट्स खोलते हैं। कभी न कभी हर एक के दिल में ये ख्वाहिश जरूर होती है कि उसके पास एक अपनी वेबसाइट हो जिससे उसकी पहचान कुछ खास बन जाए। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि वेबसाइट बनाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर महारत होनी चाहिए, जो सीखना काफी मुश्किल होता है। मगर फिक्र न करें, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज के बारे में जिससे आप इंटरनेट पर अपनी एक खास और अलग पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ब्लॉगिंग की। ब्लॉग एक ऐसा नाम है जो वेबलॉग से लिया गया है। एक ब्लॉग किसी शख्स के लिए एक ऑनलाइन डायरी का काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक डायरी एक शख्स की जाती किताब होती है और ब्लॉग इसका उल्टा होता है। मगर एक ब्लॉग हम सिर्फ एक डायरी के लिहाज से ही इस्तेमाल नहीं करते। ब्लॉग्स बहुत सारे किस्म के होते हैं, जैसे कि फोटो ब्लॉग्स, वीडियो ब्लॉग्स और ऑडियो ब्लॉग्स। और आजकल एक नया ट्रेंड बन रहा है जिसे हम मोब्लॉगिंग कहते हैं, यानी कि मोबाइल से ब्लॉगिंग।
ब्लॉगिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम समझे कि ब्लॉगिंग कैसे होती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको किस किस्म का ब्लॉग बनाना है। हर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट एक खास किस्म की होती है, तो आपको एक ऐसा ब्लॉग ढूंढना है जो आपकी जरूरत पूरा करे। blogsearch.google.com और technorati.com दो मशहूर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं जिन पर आप मुफ्त में अकाउंट्स हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पर एक नया अकाउंट बनाएं और अपना ब्लॉग अपने अंदाज में तैयार करें। सबसे मशहूर ब्लॉग blogger.com के नाम से मशहूर है। ये गूगल की एक और सर्विस है जिस पे ब्लॉग बनाना बहुत ही आसान है। आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड हासिल करना है, उसके बाद साइन इन करके आप अपना ब्लॉग खुद डिजाइन और मैनेज कर सकते हैं। blogger.com आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस देता है। आप अपने फोटोज, वीडियोस और गाने अपलोड कर सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, blogger.com आपको पैसे कमाने का मौका भी देता है। शुक्र है एक खास फीचर एडसेंस का जो गूगल ने हाल ही में blogger.com में जोड़ा है। blogger.com के बाद जो वेबसाइट आपको बेहतरीन ब्लॉग्स बनाने की सहूलियत देती है वो है wordpress.com। ये वेबसाइट वर्डप्रेस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन की है जो अपनी हर एक सर्विस मुफ्त में अपने इस्तेमाल करने वालों को फराहम करती है। हाँ, यही वजह है कि आप इस वेबसाइट को कमर्शियल अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का हर एक हिस्सा आम यूजर्स के साथ बांटा जाता है। wordpress.com इस्तेमाल करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर एक नया अकाउंट बनाना होगा जो आप बिल्कुल मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। और इस वेबसाइट में खास बात यह है कि आप अपने ब्लॉग के अलावा अलग से खास पेजेस भी बना सकते हैं। अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा कुछ खास ब्लॉग्स के नाम जिनकी मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इन्हें जरूर इस्तेमाल करें। कुछ खास नाम हैं blogcity.com, livejournal.com और geeklog.net। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया ब्लॉगिंग के बारे में। उम्मीद है कि आप ब्लॉग्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे क्योंकि ब्लॉगिंग की दुनिया में आप खुद बादशाह हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी ईमेल करके आगाह कर सकते हैं। आप मुझे हमारे ईमेल एड्रेस peshqadam@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। मैं हूं मीर उबैद और याद रहे कि आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में। कश्मीर में जहां मौसमी सरमा की आमद है, वही वक्त है इस मौसम में खेले जाने वाले कुछ मखसूस खेलों का। इनमें से एक है स्कीइंग। जानेंगे इस खेल के बारे में यासिफ मल्ला से। स्कीइंग एक ऐसा खेल है जो बर्फ पे खेली जाती है। इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी स्कीज को जूते के साथ बांधते हैं और बर्फ पे फिसलने के लिए तैयार होते हैं। स्कीइंग कई किस्मों की होती है, जैसे कि अल्पाइन स्कीइंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग और मिलिट्री स्कीइंग। स्कीइंग का मुकाबला इंटरनेशनल स्की फेडरेशन मुनक्किद करती है, जो इसके कायदे में बेहतरी और मुकाबले के शेड्यूल तैयार करती है। अमेरिका में यूएस स्कीइंग और स्नोबोर्ड एसोसिएशन स्कीइंग मुकाबले के लिए जिम्मेदार होती है। तो सामीन, चलिए आज हम बात करते हैं स्कीइंग के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में। अल्पाइन स्कीइंग, जिसे डाउनहिल स्कीइंग भी कहते हैं, ये स्कीइंग स्कीइंग रिजॉर्ट्स या खास स्कीइंग रन्स पे होती है। स्कीइंग रिजॉर्ट्स जो डाउनहिल स्कीइंग के लिए एक अच्छा मुकाम फराहम करती है। फ्री स्टाइल स्कीइंग हवा में उछलकर खेली जाती है, मगर इसमें तवाजुन का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखा जाता है। इस स्कीइंग में एक खिलाड़ी उछलकर हवा में नए नए करतब दिखाता है। इसके अलावा नॉर्डिक और मिलिट्री स्कीइंग भी अलग अलग तरीकों से खेली जाती है। अगरचे वादी कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ कई सेहत अफजा मुकाम स्कीइंग के लिए स्की रिजॉर्ट्स फराहम करते हैं। स्कीइंग वादी कश्मीर में एक पुरजोश और इंतहाई दिलचस्प तजुर्बा है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं। हिंदुस्तान में स्कीइंग क्लब की शुरुआत 1927 ईस्वी में वादी कश्मीर के गुलमर्ग में पड़ी और वक्त के साथ साथ
वादी कश्मीर को स्कीइंग पैराडाइज भी कहा जाने लगा। स्कीइंग के शायकीन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मौसम सरमा में कश्मीर का रुख करते हैं। गुलमर्ग के अलावा आप रियासत जम्मू व कश्मीर में स्कीइंग का मजा लद्दाख, सोनमर्ग, सिंथन टॉप में भी ले सकते हैं। इस खेल के शायकीन दुनिया भर से इस खेल को खेलने के लिए कश्मीर का रुख करते हैं। कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में सर्दियों में ये खेल अपने उरूज पे होता है। आजकल का दौर मुकाबले का दौर है और इस मुकाबले के दौर में आपके पास नई टेक्नोलॉजी की जानकारी और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना लाजमी है। क्या आपके पास है वो हुनर जो इस दौर में आपको कामयाबी दे सकता है? परेशान न हो, हम आपकी मदद करने के लिए हाजिर हैं। कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा आपको एक ऐसा मौका फराहम कर रहा है जिसका फायदा उठाकर आप इस मुकाबले के दौर में बरतरी हासिल कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं जदीद ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, साउंड सिस्टम्स और कंप्यूटर्स के बारे में। आमतौर पर यह सब सीखने के लिए आपको भारी फीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन हम आपको ये सब सिखा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। न सिर्फ इतना, कम्युनिटी रेडियो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी निखारता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। तो देर किस बात की, राब्ता कीजिए कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा से। हमारा स्टूडियो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में वाक़ा है। आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे। जदीद दौर में कई सारी बैरूनी रियासतें और ममालिक के इदारे तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग और काम फराहम करते हैं। इस मदद को हम फेलोशिप कहते हैं और ये इदारे किसी भी शोबे में फेलोशिप फराहम करते हैं। आज के करियर काउंसलिंग सेगमेंट में आदिल वानी हमें फेलोशिप हासिल करने के बारे में मजीद जानकारी दे रहे हैं। फेलोशिप एक ऐसी माली इमदाद को कहते हैं जो आम तौर पर किसी तालिब इल्म को किसी मखसूस फील्ड में काम करने के लिए दी जाती है। वो काम आपकी मास्टर्स थीसिस लिखना या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर आप फेलोशिप किसी प्रोजेक्ट के लिए मांग रहे हैं तो फेलोशिप के लिए अप्लाई करने से पहले आपके पास अपने प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तमाम जरूरी जानकारी होनी चाहिए। आपकी तरफ से दी गई जानकारी जितनी ज्यादा सही और वसी होगी और उतना ही ज्यादा फेलोशिप मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आपके फील्ड में मिलने वाली फेलोशिप से मुतल्लिक जानकारी आप उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट या इंटरनेट की मदद से भी ले सकते हैं। आप एक वक्त में एक से ज्यादा फेलोशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ फेलोशिप्स को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शराइत को पूरा करना जरूरी होता है। कुछ मशहूर फेलोशिप्स के नाम यूं हैं: फोर्ड फाउंडेशन फेलोशिप्स, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स, रोड्स स्कॉलरशिप्स, वर्ल्ड बैंक फेलोशिप्स, शेवनिंग फेलोशिप्स। अब वक्त आ पहुंचा है हमारे अगले सेगमेंट कथपिंड का, जिसमें हमने आज आपसे पूछा है अगर आप खुद में किसी किस्म की तब्दीली लाना चाहोगे तो वो क्या होगी। ओब्वियसली मैं थोड़ा सा एग्रेशन चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही सिंपैथेटिक हूँ हर एक की तरफ, तो थोड़ी सी एग्रेशन वो काफी है। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ जितना सिंपैथिक होना पड़ता है उतना ही थोड़ा सा हार्श भी रहना पड़ता है किसी टाइम, तो थोड़ा सा एग्रेशन। वैसे फिलहाल तो मैं ठीक ठाक ही हूँ, लेकिन अगर मैं चेंज लाऊंगा तो अपने एटीट्यूड में, और मैं अपग्रेड करना चाहूंगा अपने एटीट्यूड, क्योंकि बेसिकली लोग समझते हैं कि आई एम नॉट सीरियस अबाउट थिंग्स, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़ा बहुत ना एटीट्यूड दिखाऊं उनको, तभी उनको पता चलेगा कि सीरियसनेस क्या होती है। मैं पहले यहाँ पर इस्लामिक बनना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चेंज जो खुद में देखना चाहेंगे कि सिरातुल मुस्तकीम पे चलें, अल्लाह ताला के रास्ते पे, वो सबसे बड़ी चेंज खुद में देखना चाहेंगे। अगर मैं अपने आप में चेंज लाना चाहूंगा, अपने हेयर स्टाइल चेंज करना चाहता, क्योंकि मैं अपने हेयर स्टाइल से तंग आ गया हूँ। बहुत सारी चेंज लाना चाहता हूँ। जैसे पहले मैं अपना बाहर का ये ज़ाहरी जो बनावटी मैंने बनाया है ये पूरा चेंज करना चाहता हूँ। मैं बातनी अंदर से एक साफ इंसान, पाक नजर, पाक
दिल का बनना चाहता हूँ। ये तो कोई छोटी छोटी बात है, इससे पहले सबसे बड़ी बात है कि मैं अच्छा मुसलमान, मेरे ईमानदार मुसलमान बनना चाहता हूँ। मैं बेहतर मुसलमान बनना चाहूँगा। दुनिया में हम उसी के लिए आए, आखिरकार वो मकसद हयात है इंसानी है। एक तो मैं अपनी दाढ़ी बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं एक पक्का मुसलमान बन सकूँ। जी बिल्कुल, बहुत सारी खामियां हैं मुझ में, तो वो सब ठीक करनी है और अच्छा मुसलमान बनना है, 5 वक्त नमाज पढ़ना है। अभी मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई लाइक टू चेंज माई हेयर स्टाइल। कोई अच्छा हेयर स्टाइल होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग में सोचना चाहता हूँ, मैं हर कुछ नेगेटिव में लेता हूँ। मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहता हूँ, चाहे पढ़ाई हो कुछ भी हो। अगर पेश कदम के हवाले से आपकी कोई राय या शिकायत हो तो हमें आगाह करें। हमारा पता है पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम peshkadam@gmail.com। तो इसी के साथ पेश कदम का ये शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए अपने मेजबान शाहिद और आदिल को इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज से इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।